हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम लॉ के एक काफ़ी एसेंशियल कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो है इंटरप्रिटेशन। आप सबने ये ज़रूर सुना होगा कि लॉ इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए कि दो लॉयर्स कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं ओवर द मीनिंग ऑफ सेम लॉ। तो क्या एक सिंगल स्टैट्यूट को दो कंप्लीटली डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है? ऐसी ही सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन काम में आता है। ये इंश्योर करता है कि हर सिचुएशन में लॉ को करेक्टली और फेयरली अप्लाई किया जाए। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है और साथ ही इसके ऑब्जेक्ट, पर्पस और स्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? लीगल टर्म्स में इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टैट्यूट में यूज किए गए वर्ड्स का ट्रू मीनिंग डिटरमाइन किया जाता है। जब लॉ की लैंग्वेज अनक्लियर या एम्बिगुअस होती है तो कोर्ट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था जब उन्होंने इस स्टैट्यूट को पास किया। इंटरप्रिटेशन का मतलब लॉ को रीराइट करना बिल्कुल नहीं है। ये लॉ के मीनिंग को क्लैरिफाई करने का एक तरीका है। इस प्रोसेस का काम ये इंश्योर करना है कि लॉज कंसिस्टेंटली अप्लाई हों, फिर चाहे लैंग्वेज वेग हो या उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हों। इसके लिए स्टैट्यूट के लिटरल वर्ड्स को देखना पड़ता है और कभी-कभी तो उन वर्ड्स से आगे जाकर लेजिस्लेचर के इंटेंटेड पर्पस को समझना पड़ता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों है? काफी बार लॉज ब्रॉड टर्म्स में लिखे जाते हैं ताकि वो वाइड रेंज ऑफ सिनेरियोज को कवर कर सकें, और समय के साथ सोसाइटल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर अनफोर्सीन सिचुएशंस लॉ की लैंग्वेज को डिफिकल्ट बना देते हैं अप्लाई करने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है ताकि वो लॉ रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक केस कंसीडर करते हैं। कोई भी स्टैट्यूट जनरल टर्म्स में लिखा हो सकता है, लेकिन कोर्ट को ये इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि ये फ्रीडम किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई होती है, जैसे सोशल मीडिया, पब्लिक प्रोटेस्ट्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इंटरप्रिटेशन कोर्ट को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि लॉ को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे किस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का काम लीगल टेक्स्ट्स का ट्रू मीनिंग ढूंढना है और साथ ही ये इंश्योर करना है कि अलग अलग सिचुएशंस में लॉ को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए। ये लीगल प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रिटन स्टैट्यूट और रियल लाइफ एप्लीकेशन के बीच के गैप को ब्रिज करता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, चलिए इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आसान शब्दों में एक स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करने का गोल क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है उस इंटेंशन को डिस्कवर करना जो लेजिस्लेचर के दिमाग में था जब वो लॉ बना रहे थे। जब लॉ मेकर्स एक स्टैट्यूट ड्राफ्ट करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, पर जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं वो हर पॉसिबल सिचुएशन को कवर नहीं कर सकती। इंटरप्रिटेशन का काम होता है उस गैप को फिल करना।
और ये इंश्योर करना कि स्टैट्यूट लेजिस्लेचर की इंटेंशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाए। और इस गोल को अचीव करने के लिए कोर्ट्स कई लीगल प्रिंसिपल्स पर रिलाय करते हैं। उनमें से एक है ये मैक्सिम अट रेस मैजिस वेलेट क्वैम पेरेट, जिसका मतलब है इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है कि लॉज को इस तरह इंटरप्रेटेट किया जाए जो उन्हें फंक्शनल और इफेक्टिव बनाए, ना कि मीनिंगलेस या कॉन्ट्राडिक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज के केसेस में इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि स्टैट्यूट को मॉडर्न चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए ब्रॉडली अप्लाई किया जाए, इवन अगर लॉ मेकर्स ने डेकेड्स पहले लॉ को ड्राफ्ट करते वक्त आज के क्लाइमेट चेंजेस को फोरसी ना किया हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट होता है एक स्टैट्यूट के पीछे की असली इंटेंशन को समझना और उस लॉ को ऐसे अप्लाई करना कि वो फंक्शनल और इफेक्टिव बना रहे। लॉज को उनकी ओरिजिनल इंटेंट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेटेट करके कोर्ट्स ये इंश्योर करती हैं कि जस्टिस फेयरली डिलीवर हो सके। तो अब जब हमने इंटरप्रिटेशन के ऑब्जेक्ट को समझ लिया है, चलिए बात करते हैं इसके पर्पस की। इंटरप्रिटेशन का पर्पस ये इंश्योर करना है कि लॉज को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में फेयरली और जस्टली अप्लाई किया जा सके। इंटरप्रिटेशन का प्राइमरी पर्पस है जस्टिस डिलीवर करना। अगर स्टैट्यूट्स की लैंग्वेज को केयरफुली इंटरप्रिटेट ना किया जाए तो ये अनजस्ट आउटकम दे सकती है। गोल ये होता है कि लॉ को ऐसे अप्लाई किया जाए जो लॉ की स्पिरिट और उसके करंट सोशल कंटेक्स्ट दोनों को रिफ्लेक्ट करे। इससे ये इंश्योर होता है कि लॉ सिर्फ थ्योरी में ही काम ना करे, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में भी अपना इंटेंडेड फंक्शन सर्व करे। इंटरप्रिटेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि स्टैट्यूट्स आज की सोसाइटी की चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर पाएं। जो लॉज डेकेड्स पहले लिखे गए थे वो मॉडर्न डे चैलेंजेस जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या सोसाइटल चेंजेस को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट से पहले बनाए गए प्राइवेसी लॉज को आज के टाइम में ऑनलाइन डाटा और सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में री इंटरप्रिटेट करना जरूरी है। इस री इंटरप्रिटेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी से ये इंश्योर होता है कि लॉज रेलेवेंट और इफेक्टिव बने रहें। मान लीजिए एक लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करता है। इस लॉ का पर्पस ये इंश्योर करना है कि लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। लेकिन आज की डिजिटल एरा में कोर्ट्स को इंटरप्रिटेट करना पड़ता है कि ये फ्रीडम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर कैसे अप्लाई किया जाए। लॉ के पर्पस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट्स ये इंश्योर करते हैं कि ये फ्रीडम्स मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी प्रोटेक्टेड रहें। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का पर्पस है लॉज को जस्टली अप्लाई करना और नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन्हें अडॉप्टेबल बनाना। तो अब जब हमने इंटरप्रिटेशन के पर्पस को समझ लिया है, चलिए इसके स्कोप को डिस्कस करते हैं। इंटरप्रिटेशन के स्कोप का मतलब है कि कोर्ट्स या लीगल एक्सपर्ट्स किसी स्टैट्यूट के मीनिंग को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। जजेस
एक लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त कितने दूर तक जा सकते हैं और उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। इंटरप्रिटेशन के स्कोप को डिफाइन करने के लिए दो की अप्रोचेज हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन और लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट के एग्जैक्ट वर्ड्स पर फोकस करता है, यानी जजेस वर्ड्स के प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग को फॉलो करते हैं, बिना टेक्स्ट के बियॉन्ड जाए। ये अप्रोच कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है, पर कभी-कभी वर्डिंग्स के हर सर्कमस्टांसेस को कवर ना करने की वजह से रिजिड आउटकम्स आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिबरल इंटरप्रिटेशन जजेस को लिटरल वर्ड्स के बियॉन्ड जाने और लॉ की स्पिरिट या पर्पस को कंसीडर करने की परमिशन देता है। इस अप्रोच में जजेस को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लॉ को ऐसे अप्लाई करने के लिए जो उसके ब्रॉडर इंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है और उन केसेस में जस्टिस इंश्योर करता है जहां स्ट्रिक्ट रीडिंग से अनफेयर रिजल्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टैट्यूट कहता है नो व्हीकल अलाउड इन द पार्क। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होगा कि सारे व्हीकल्स जैसे कार्स, बाइसिकल्स और यहां तक कि व्हीलचेयर्स भी बैन हैं। लेकिन लिबरल इंटरप्रिटेशन लॉ के पर्पस को देखेगा, जो शायद पॉल्यूशन या एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करना है, और बाइसिकल्स या व्हीलचेयर्स के लिए एक्सेप्शंस को अलाउ करेगा। ये दिखाता है कि स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन को डिफाइन करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है, और इसीलिए रियल चैलेंज ये होता है कि इन दोनों अप्रोचेस के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। कोर्ट्स को इंश्योर करना होता है कि वो लॉ को रीराइट ना करें, लेकिन साथ ही लॉ को हर सिचुएशन में फेयरली अप्लाई भी करें। इंटरप्रिटेशन का स्कोप ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि लॉ प्रैक्टिकल और जस्ट हो और लोगों की प्रोटेक्शन के पर्पस को सर्व करे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का स्कोप ये डिसाइड करता है कि कोर्ट्स एक स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये लिटरल और लिबरल अप्रोच के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करता है, ताकि लॉ को कंसिस्टेंटली और फेयरली अप्लाई किया जा सके। चलिए अब इंटरप्रिटेशन के अलग-अलग टाइप्स को और डिटेल में देखते हैं। जब कोर्ट्स और लीगल स्कॉलर्स स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करते हैं, तो वो अलग-अलग मेथड्स का यूज करते हैं, जो केसेस और स्टैट्यूट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला टाइप है ग्रामेटिकल या लिटरल इंटरप्रिटेशन। इस अप्रोच में स्ट्रिक्टली स्टैट्यूट के वर्ड्स के ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग पर फोकस किया जाता है। यहाँ आइडिया ये है कि लेजिस्लेचर ने जो एग्जैक्ट वर्डिंग लिखे हैं उसी को फॉलो किया जाए, बिना किसी एक्स्ट्रा मीनिंग के। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ कहता है व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, इसका सीधा मतलब है कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, यानी ना कोई एक्सेप्शन और ना कोई ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट टाइप है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जो वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर लॉ के इंटेंडेड पर्पस को समझने की कोशिश करता है। ये इंटरप्रिटेशन तब काम में आती है जब लिटरल मीनिंग की वजह से एब्सर्ड या अनफेयर आउटकम आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टैट्यूट पार्क में व्हीकल्स को बैन करता है, तो कोर्ट
व्हील चेयर्स या बाइसिकल्स को अलाउ कर सकता है, क्योंकि लॉ का ब्रॉडर इंटेंट शायद पॉल्यूशन को रोकना या हार्म को प्रिवेंट करना होगा, ना कि एक्सेसिबिलिटी को लिमिट करना। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अंडर एक स्पेसिफिक रूल है, मिसचिफ रूल। इसमें कोर्ट फोकस करता है उस मिसचिफ या प्रॉब्लम पर जिसे स्टैट्यूट करेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लॉ को इस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाए जो मिसचिफ को सप्रेस करे और रेमेडी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ अनसेफ ड्राइविंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, तो कोर्ट उस स्टैट्यूट को रोड सेफ्टी स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरप्रेट करेगा, चाहे इसका मतलब स्टैट्यूट के ओरिजिनल लैंग्वेज को ब्रॉडन करना ही क्यों ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन रूल की। ये एक मॉडिफिकेशन है लिटरल इंटरप्रिटेशन का। ये कोर्ट को अलाउ करता है कि वो स्टैट्यूट के लिटरल मीनिंग को फॉलो करे, जब तक कि वो एक एब्सर्ड या अनरीजनेबल रिजल्ट तक ना ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ कहता है कि हस्बैंड कैन नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट हिज वाइफ, पर एक केस में अगर कपल सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड हो, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन फेयर या रीजनेबल नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशंस में गोल्डन रूल ऐसे आउटकम्स को अवॉइड करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। और लास्ट है पर्पसिव अप्रोच, जिसमें कोर्ट स्टैट्यूट को उनके ओवरऑल पर्पस या गोल को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट करती है। ये अप्रोच अक्सर ह्यूमन राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में यूज की जाती है, जहां फोकस लॉ के ब्रॉडर एम पर होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना या फेयरनेस इंश्योर करना। और इसमें कोर्ट्स रिजिडली टेक्स्ट से स्टिक करने की बजाय बिगर पिक्चर को कंसीडर करते हैं। इन सभी अप्रोचेस का एक कॉमन पर्पस ये इंश्योर करना है कि लॉ को फेयर और कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई किया जाए। तो चलिए अब इंटरप्रिटेशन करते वक्त आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन लीगल प्रोसेस का एक जरूरी टूल है, पर यह अपने साथ काफी चैलेंजेस भी लेकर आता है। जजेस और लीगल प्रोफेशनल्स को अक्सर एम्बिग्विटीज, वेग लैंग्वेजेस और आउटडेटेड स्टैट्यूट्स का सामना करना पड़ता है जब वो लॉ को मॉडर्न सिचुएशंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इंटरप्रिटेशन के कुछ की चैलेंजेस में से सबसे कॉमन चैलेंज है स्टैट्यूट की लैंग्वेज में एम्बिग्विटी। कभी कभी लॉ में यूज किए गए शब्दों को मल्टीपल तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वर्ड्स जैसे कि रीजनेबल, एडिक्वेट या फिर फेयर को अलग अलग जजेस अलग अलग केसेस के हिसाब से डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है आउटडेटेड लैंग्वेज या कंसेप्ट्स का। कई साल पहले लिखे गए लॉज नई टेक्नोलॉजीज या सोसाइटल चेंजेस को कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है और वो इंटरनेट के आने से पहले लिखा गया था, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन कंटेंट पे क्लियरली अप्लाई नहीं होगा और कोर्ट्स को मॉडर्न रियलिटी के हिसाब से स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और इसी तरह का एक और चैलेंज है कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैट्यूट्स
या लीगल प्रिंसिपल्स। कभी कभी कोर्ट्स को कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैट्यूट्स या लीगल प्रिंसिपल्स का सामना करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, दो लॉज एक ही इशू को कवर करते हैं लेकिन डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। यहां चैलेंज होता है इन स्टैट्यूट्स को हार्मोनाइज करना ताकि दोनों को बिना एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट किए अप्लाई किया जा सके। ऐसे केसेस में जजेस डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जैसे लीगल प्रिंसिपल्स पर रिलाय करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के रिजॉल्व किया जा सके। एक और चैलेंज है सोशल नॉर्म्स का एवोल्यूशन। एक जनरेशन के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाले लॉज हो सकता है मॉडर्न सोसाइटी के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से अलाइन ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट्स को जेंडर इक्वेलिटी, ह्यूमन राइट्स या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज को कंटेम्प्ररी वैल्यूज के हिसाब से इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, चाहे स्टैट्यूट एक्सप्लिसिटली इन इश्यूज को एड्रेस ना करता हो। ये सभी चैलेंजेस जजेस को लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ जस्टिस के बीच केयरफुली बैलेंस क्रिएट करने के लिए एनकरेज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉडर्न लॉ में इंटरप्रिटेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, इंटरप्रिटेशन इंश्योर करता है कि लॉज चेंजिंग वैल्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और नए लीगल चैलेंजेस के साथ पेस बनाए रखें। अगर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ना हो तो लॉ रिजिड हो जाएगा और आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के इश्यूज के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इंटरप्रिटेशन की एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये लॉ को सोसाइटी के साथ इवॉल्व करने का चांस देता है। जो लॉ डेकेड्स या इवन सेंचुरीज पहले लिखे गए थे, वो शायद आज के इश्यूज जैसे डाटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज या जेंडर इक्वेलिटी को डायरेक्टली एड्रेस ना कर पाएं। कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन के थ्रू पुराने स्टैट्यूट्स को मॉडर्न प्रिंसिपल के साथ अलाइन करते हैं ताकि जस्टिस कंटेम्प्ररी कंटेक्स्ट में भी डिलीवर हो सके। इंटरप्रिटेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ को वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो डाइवर्स सिचुएशंस में अप्लाई करने के लिए जरूरी होती है। कोई भी लॉ हर पॉसिबल सिनेरियो को एंटिसिपेट नहीं कर सकता और इसीलिए यूनिक केसेस में इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स की हेल्प करता है ताकि एक सेंसिबल आउटकम निकाला जा सके। ये अडॉप्टेबिलिटी लीगल सिस्टम को फंक्शनल और रेलेवेंट बनाए रखती है। इंटरप्रिटेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेजिस्लेचर के इंटेंट को प्रिजर्व करने में भी मदद करता है। जजेस स्टैट्यूट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं लेकिन उनका अल्टीमेट गोल होता है उस पर्पस को फुलफिल करना जिस वजह से लॉ को इनेक्ट किया गया था। ऐसी सिचुएशंस में जहां वर्डिंग्स एम्बिगुअस या आउटडेटेड होती हैं, वहां इंटरप्रिटेशन ये इंश्योर करता है कि लॉ उसके ट्रू पर्पस को रिफ्लेक्ट करे। और फाइनली इंटरप्रिटेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जुडिशियल डिसीजंस में कंसिस्टेंसी को प्रमोट करता है। एस्टेब्लिश मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करके कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि सिमिलर केसेस को सिमिलर मैनर में ट्रीट किया जाए। ये कंसिस्टेंसी रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करने और सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करने के लिए जरूरी है। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन
मॉडर्न लॉ के लिए एक कॉर्नरस्टोन है। ये इंश्योर करता है कि आज के कॉम्प्लेक्स लीगल लैंडस्केप में भी स्टैट्यूट्स रेलेवेंट, फ्लेक्सिबल और कंसिस्टेंट बने रहें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के बिना लॉ हमारी रैपिडली चेंजिंग दुनिया के साथ अडॉप्ट करने में काफी स्ट्रगल करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।